हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये हिंदू मुसलमान का साथ छूट जाएगा, दुआ करें कि ये प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ता छूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेंगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। ये तरह तरह की बिल ला करके ये तो बता रहे थे हमारे बुजुर्ग कि ये बिल नहीं, ये सांप का बिल है। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं मस्जिद बिलाल जमा मस्जिद बालूटोला में और ये रुपौली प्रखंड अंतर्गत पड़ता है। और हम आपको दिखाएंगे जैसा कि यहाँ पे कई लोग, एक बार कैमरा घुमा के दिखा दीजिए कि सबके जो है कि हाथ में कहने के काला पट्टी बांधकर ये लोग विरोध प्रदर्शन जो है कि जता रहे हैं। वक्फ बोर्ड का जो मामला इन दिनों तुल पकड़ा है और लगातार जिस प्रकार से बीजेपी सरकार जो है कि वक्फ बोर्ड को, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है उसको कहीं ना कहीं निस्तनाबूद करने की जो कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि लोगों का कहना है। मुस्लिम संगठन जो है जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो भी इसका विरोध कहीं ना कहीं कर रही है। अब इसी के सिलसिले में हम बातचीत करेंगे, क्योंकि लोग विरोध जता रहे हैं। तुम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ जो है कि मामला है। बताइए, आज जो है कि आप लोग जैसा कि काला पट्टी बांध के जो है कि प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं एक तरह से, तो क्या इसका वजह है? ये वजह ये है कि हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ उलमाओं ने, हमारे आइमा हज़रात ने इसके ख़िलाफ़ जो है कि हमें आगे किया है। हम उसी को बचाने के लिए जो है कि उसी के लिए हम आगे आज खड़े हैं और हम चाहेंगे कि इस बिल को जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए। आप लोगों का सर क्या कहना है इसको लेकर के? जो उलमा बोल रहे हैं उनके साथ में है। ये वक्फ बिल जो है ये खत्म होना चाहिए। ये एक तरह की साजिश है प्रॉपर्टी को हथियाने की। जी, वो बीजेपी सरकार जो ये ला रही है, कानून पास करवा रही है, ये गलत कानून है। ये गलत कानून वो है। तो कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों को फायदा होगा। कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा सिवाय नुकसान के। तो इससे कहना कहीं जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे जी, ये कब्जा करने का ये जो है एक तरीका हथकंडा है कानून पास करके। जी। अच्छा सर, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं, आप शिक्षक भी हैं, आप क्या कहेंगे इसको लेकर के? क्या जो सरकार ये बिल ला रही है कहाँ तक सही है और इसके पीछे क्या कुछ कारण है, क्या कुछ बताएंगे आप? ये वक्फ का जो है बिल है, अमेंडमेंट बिल जो सरकार ला रही है, इससे पहले भी वक्फ की बिल थी यहाँ पर, और मुल्क के अंदर बहुत अच्छे से लोग चल रहे थे। हिंदुस्तान की आज़ादी में भी मुसलमानों के बहुत ही, हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये हमारा मुल्क है। यहाँ गंगा जमनी तहजीब, मुसलमानों की जो प्रॉपर्टीज़ थे, जो वक्फ़ की ज़मीन, हमारी ईदगाहें हैं, हमारे मसाजिद हैं, मकाबिर हैं, कब्रिस्तान हैं, ये सब वक्फ़ की जायदादों पर है। अब इसमें एक ऐसा बिल पास करना जो कि आप उसको गैर लोगों को भी उसमें शामिल करना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसी वजह इस बिल को के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो बड़ी तंजीम है, जमीयत उलमा हिंद के दोनों गुट के लोग, इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना, इस तरह जमीयत अहले हदीस है, जमात इस्लामी, ये सारे जितने, इसके अलावा भी ये मुसलमान के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि उन तमाम अक़लियतों के ख़िलाफ़ भी है, जो सिख बिरादरी के लोग हैं, इसी तरीके से बौद्धिस्ट के लोग हैं, इसी तरह दूसरे भी जो हैं अक़लियतों में जो इस मुल्क के अंदर हैं, उसके ऊपर ही परेशानी है। यही वजह है कि इस बिल के ख़िलाफ़ सिर्फ मुसलमान नहीं है, मुसलमान के अलावा भी वो गैर मुस्लिम जो ज़िम्मेदार हैं, जो समझते हैं कि ये संविधान के ख़िलाफ़ है। संविधान ने, आइन ने, दस्तूर ने जो हमें हक़ दिए हैं कि हर हिंदुस्तान के लोगों को जो भी जिस मज़हब के ऊपर है उसके ऊपर पूरे तौर पर, पूरी क़ुव्वत के साथ उसके ऊपर आप अमल कर सकते हैं। ये तरह तरह की बिल ला करके ये तो बता रहे थे हमारे बुजुर्ग कि ये बिल नहीं, ये सांप का बिल है। तो इसमें कहीं न कहीं परेशानी है। आप एक सपना दिखलाए तो लोग हम नए दिन लाएंगे। अब तो आप पूछिए लोगों से, अच्छे दिन लाएंगे, तो पुराने ही दिन तो अच्छे लग रहे थे। जहाँ पर वक्फ बोर्ड अगर उसका जो पास करवा रहे हैं, बिल ला रहे हैं, अगर पास हो जाता है तो क्या अच्छे दिन आएंगे? नहीं आते। इससे पहले भी अच्छे दिन नहीं है। ये हुकूमत तो वो कर रही है, पहले सर को गंजा करते हैं, फिर कंघी बेचते हैं, पहले आंखों की रोशनी ले लेते हैं, फिर चश्मा बेचते हैं। तो इससे तो काम नहीं चलेगा ना। ये मुल्क सबका है, यहाँ हर तरह के लोग आबाद हैं। इसी वजह से हमारे मुल्क को हिंदुस्तान जो कहा जाता है, अल्लामा इकबाल इसीलिए ने कहा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये हमारा सबका मुल्क है, हम सब इस मुल्क के रहने वाले हैं। मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। और ये तरह के एक टारगेट ला करके वक्फ की ज़मीनों के ऊपर करना, ये कहीं से भी उचित नहीं। हमारे अकाबिर, हम सब लोग अपने बुजुर्गों के साथ हैं। हर वक्त सिर्फ वक्फ की जमीन का मामला है या फिर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर जो है, या फिर जो भी आपने कहा कि अक़लियत जो समाज के लोग हैं उनके ऊपर भी कुछ असर पड़ेगा? हाँ, जैसे कि वो अखाड़ा वाला है, उस सब के जो वक्फ होती है, जो जायदादें हैं, धीरे धीरे उसके ऊपर भी आएगी ना।
ये तो एक पहले मुसलमान को, उसके बाद फिर धीरे धीरे सबको निशाना बना रहा है अपना। आप शायर भी है, एक शायरी इस पे सुना दीजिए एक बार। तो शायरी, हाँ, तो हम तो वही कहेंगे कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये हिंदू मुसलमान का साथ छूट जाएगा, दुआ करें कि ये प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ता छूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। कहते हैं एक शायरी हम भी आपको सुना दे। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। जैसा कि सर बता रहे थे कि सिर्फ मुस्लिम पे ही नहीं, बाकी जो और भी लोग हैं अकलियत समाज से आते हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। आप क्या कहेंगे वक्फ को लेकर के, बिल को लेकर के? वक्फ का जो प्रॉपर्टी है ये मुसलमानों की है और मुसलमान ही कुछ करेंगे उसी के लिए, और ये सरकार इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। सरकार दखल अंदाजी करके कहीं ना कहीं इसको हथियाना चाहती है। हाँ, ये सर, आप लोग जो है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर के मुद्दा भी उठाते रहते हैं और आप सामाजिक कार्य में भी जुड़े रहते हैं, तो क्या लगता है कि ये बिल पास हो पाएगा, या आप लोगों का विरोध जिस तरह से हो रहा है देखिए, अलग अलग जगह हो रहा है? इसमें है क्या कि जो सरकार चूंकि अभी पूरी बहुमत में नहीं है, और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, इस तरीके से हमारे चिराग पासवान जी, जिसको मुसलमान भी वोट करते हैं, बीजेपी भी वोट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, उसको भी वोट करते हैं लोग, लेकिन वो कहते हैं कि यही नहीं करते। लेकिन वो लोग जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, तो वो ताकतें अगर बीजेपी को साथ न दे, हम समझते हैं कि बिल पास नहीं हो पाएगा। इसी वजह से इफ्तार पार्टी में भी हमारे अकाबरीन ने कहा कि नहीं जाना, तो लोग नहीं गए। तो अभी जो नीतीश कुमार जी हैं, जो उनके साथ अभी गठबंधन में है, वो इसका समर्थन कर रहे हैं या वो विरोध कर रहे हैं? क्योंकि वो सेक्युलरिज्म का बात करते हैं, कहते हैं कि हमको तमाम धर्म के लोग जो है कि वोट करते हैं, तो क्या वो किस तरफ इस बार बैठे? अभी जो नीतीश कुमार जी तो अभी खामोश है, लेकिन इससे पहले जो वो ललन सिंह वगैरह कुछ बोले थे यहाँ के उसमें, लेकिन हमको लगता है कि ये जो 26 तारीख को जो गर्दनी बाग में एक बड़ा एहतजाज हुआ मुस्लिम मसल्ला बोर्ड इमारत शरिया जमीयत उलमा की तरफ से, उससे कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। हाँ, और जब बिल पास होगा तो मेरे ख्याल से नीतीश कुमार चूँकि एक समाजवादी नेता रहे हैं और मुसलमानों के हितैषी रहे हैं, बहुत सारे मदरसों को उन्होंने आबाद किया है, वहाँ की तनख्वाहें बढ़ाए हैं, बहुत सारे मुस्लिम बच्चों को और इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाने की वो लगातार कोशिश किए हैं, कर रहे हैं। इसके लिए सब लोग, उनके विकास के ऊपर कोई उंगली नहीं उठती है, लेकिन इस वक्फ बिल को सिलसिले में अगर वो साथ नहीं देते हैं तो मुसलमान कभी माफ़ भी नहीं करेंगे। तो हमारे साथ शम्स तबरेज़ जी थे और तमाम जो यहाँ पे नमाज पढ़ने, नमाज अदा करने, आज जो है कि जुमा का नमाज है और खासकर इस रमज़ान का, माह रमज़ान का आखिरी जुमा इसको जो है कि कहते हैं, और तमाम लोग जो है कि वो आए हुए थे, अपना अपना बात रख रहे थे। और जिस प्रकार से कहा कि नीतीश कुमार जी का भी कोई क्लियर स्टैंड क्लियर नहीं है कि वो किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और अगर ये उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या हिंदू भाई हो, अगर सब उसको वोट करें, तो कहीं ना कहीं उसको इस पर अपना जो है स्टैंड क्लियर करना चाहिए, वो किस तरफ है, इस चीज़ों को भी दर्शाना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उसको इसका नुकसान भी जो है कि देखना पड़ सकता है, झेलना पड़ सकता है। तो एक छोटा सा प्रयास था ये विरोध जो ये लोग कर रहे हैं वो दिखाने का। अब आप लोग इसको लेकर के क्या सोचते हैं, अपना राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।